मैं सूरज सिंह आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप सबसे एक विशेष अपील आज करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण के लिए SIR लागू करने का काम किया है। SIR क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी है। इसका फॉर्म हम सबको भरना है, यानी कि इस देश में जिसको भी मताधिकार का प्रयोग करना है वो सब SIR फॉर्म भरें, तभी वो मत का प्रयोग कर पाएंगे। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने और गोंडा जनपद की जो जिलाधिकारी हैं या जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने BLO गांव-गांव बूथ-बूथ नियुक्त कर दी है। आज भी सूचना आ रही है कि बहुत सारे BLO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन सब की कार्यशाला हो, उनको फिर से ट्रेन किया जाए। लेकिन उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने BLA 2 का समाजवादी पार्टी के हर बूथ पर नियुक्त करने का काम कराया है। हम लोगों ने BLA 2 को ट्रेन भी किया है, SIR की जानकारी भी दी है। मैं उन सब से अपील करना चाहता हूँ, साथ साथ अपने सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब इस बात को बहुत गंभीरता से लें और अपना SIR फॉर्म जरूर भरें। SIR फॉर्म भरना कोई हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्म है। उस सिंपल से फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, अपनी डिटेल भरनी है और 2003 में मतदाता सूची में आपका नाम या आपके पिता माता का नाम या आपके पिता माता के पिता माता का नाम, बाबा दादी का नाम, पूर्वज का नाम यदि है तो आपका बहुत आसानी से भर जाएगा। यदि नहीं है तो लगभग 12 से 14 जो दस्तावेज बताए गए हैं भारत चुनाव आयोग की तरफ से, वो दस्तावेज आपको इकट्ठा करने हैं। उसमें से कोई एक भी अगर आपके पास है, जैसे पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, कोई पेंशन है, बैंक का सर्टिफिकेट है, आपका राशन कार्ड में नाम है, आपका जो है परिवार रजिस्टर नकल में नाम उपलब्ध है, तो इस तरह की तमाम 12-14 चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उन दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज भी अगर आपके पास है तो आप SIR फॉर्म में उसमें अटैच कर सकते हैं। साथियों, हम लोग त्यौहार बहुत मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, मुस्लिम भाई ईद बकरीद मनाते हैं, सिख भाई हमारे वो गुरु नानक जयंती मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं। हमारे ईसाई भाई हैं जो कि क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार मेरे हिसाब से लोकतंत्र का त्यौहार जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना, आम चुनाव। तो अगर हम उससे वंचित रह जाएंगे, ये हमारे वजूद की लड़ाई है। हमको ये देखना होगा कि किस तरह से हम लोग अपने वजूद को बचाएंगे और इस देश के भविष्य के लिए अच्छी सरकार चुन पाएंगे। तो हम लोग आप सबसे अपील करते हैं, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के लोग जन जन से अपील करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि आप सब अपना SIR फॉर्म जरूर भरिए और गाँव के लोगों को जागरूक करिए। जो लोग ये सोच रहे हैं अपने आप भर जाएगा, अपने आप नहीं भरेगा। एक मिथ्य और है कि लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ नहीं उनका नहीं भरा जाएगा। घर का अगर एक मेंबर भी है तो वो भी अपना SIR फॉर्म भर सकता है, साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्यों का SIR फॉर्म भर सकता है। कई बार सवाल उठता है कि जो बाहर रहते हैं उनका SIR नहीं भरना चाहिए, उनको वोटर नहीं होना चाहिए। मैं इस देश की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो बाहर रहते हैं वो खुशी से नहीं गए, कमाने खाने गए हैं, बेरोजगार हैं, उनको अगर आप रोजगार अपने जगह में, अपने शहर में देंगे, अपने गांव के आसपास देंगे तो कभी बाहर जाने के लिए कोई भी मजबूर नहीं होगा। इसलिए जो है सबको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सब लोग अपना SIR फॉर्म भरिए। हम लोग BLA भेजेंगे, हम लोग खुद भी जागरूकता करेंगे, गाँव-गाँव आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आइए समझते हैं SIR की पूरी प्रक्रिया को। साथियों, उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया 2027 विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को सही और पूरी करने का सबसे अहम कदम है। BLO आपके घर आकर आपकी जानकारी सत्यापित करेंगे और नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपके घर आएंगे। वे एन्यूमरेशन फॉर्म यानी EF आपको देंगे, आपके विवरण से मिलान करेंगे और पूरा फॉर्म वापस लेकर ERO को जमा करेंगे। BLO कम से कम 3 बार घर आएंगे ताकि किसी का फॉर्म छूटे नहीं। शहरों में या जहां लोग बाहर काम करते हैं वहां EF ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। जब BLO आए तो अपना नाम, पिता या पति का नाम, आयु, पता और बाकी विवरण ध्यान से दें। BLO आपके नाम को 2002-2004 की पिछली SIR के रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। अगर आपका या आपके परिवार का पुराना रिकॉर्ड मिलता है तो आपका नाम आसानी से शामिल हो जाता है। अगर नाम नहीं मिलता तो ERO आपके दस्तावेज देखकर सुनवाई करेगा। नए वोटर के लिए फॉर्म 6 भरा जाएगा, किसी गलती या बदलाव के लिए फॉर्म 8, किसी मृत, शिफ्टेड या गलत नाम को हटाने के लिए फॉर्म 7। एन्यूमरेशन फॉर्म में आपकी नई फोटो भी लगानी होती है,
इसलिए हाल की रंगीन फोटो तैयार रखें। फॉर्म 6 नया नाम, फॉर्म 7 गलत नाम हटाना, फॉर्म 8 सुधार या शिफ्टिंग। मतदाता सूची में जिन नामों का फॉर्म नहीं मिला या जिनमें गड़बड़ियां मिली हैं, उन्हें 4 श्रेणियों में रखा जाएगा। ए एब्सेंट यानी अनुपस्थित, बी शिफ्टेड यानी स्थानांतरित, सी डेथ यानी मृत, डी डुप्लीकेट यानी दोहराव वाले। इन चारों श्रेणियों की पूरी सूची सीईओ की वेबसाइट और सार्वजनिक कार्यालयों में लगाई जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। जिन लोगों के नाम पिछली एसआईआर से लिंक नहीं हो पाए या जिनके दस्तावेज अधूरे थे, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। ईआरओ और एईआरओ इन मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे आपसे दस्तावेज मांगेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई अपात्र व्यक्ति शामिल ना हो। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। साथियों, आपका नाम सूची में है या नहीं, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। बीएलओ से मिलें, ईएफ सही भरें और ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। नाम पक्का करो, वोट बचाओ। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं गोंडा जिले से। गोंडा लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। पंडित सिंह, विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह सपा के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। कई बार एमएलए रह चुके हैं गोंडा विधानसभा सीट से। हम उनसे बातचीत करने आए हैं, देखते हैं उन पर बातचीत करके हमें क्या फ़लसफ़ा निकलता है इस बातचीत का कि राजनीतिक धार गोंडा की किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं और राजनीति किधर जा रही है। सबसे पहले तो बात करने के लिए शुक्रिया हम सबसे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि पंडित सिंह को गुस्सा बहुत आता है, इसके पीछे क्या कारण है? गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा है नहीं। ये लोग कहते क्यों कि पंडित सिंह को गुस्सा? देखिए, ये जनपद हमारा सामंतवादी जनपद है। यहाँ गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस नाते जब कोई गरीबों पर जुल्म अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ हमको तीखा बोलना पड़ता है। इस नाते उसको गुस्सा समझो चाहे सही बात समझो। इस वजह से आपको कहा जाता है कि गुस्सा आता है। अच्छा, आपके नाम के आगे बाहुबली भी लिखा जाता है, कई जगह अखबारों में, खबरों में, बातचीत में लिखा जाता है बाहुबली। देखिए, उसके पीछे क्या कर रहे हैं? हम बाहुबली नहीं हैं और जो है हम जनता के लिए लड़ते हैं। इस नाते लोग जो है चाहे जो नाम लगा दें। एक हमारे विरोधियों ने नारा दे दिया, खाता ना भई जो पंडित सिंह कहें वो सही, जबकि हमने नारा दिया था खाता ना भई जो जनता का है वो सही। अच्छा, लोग इसका लेकिन उल्टा बताते हैं, बता देते हैं कि पंडित सिंह का दिया हुआ नारा है कि ना खाता ना भाई जो पंडित सिंह कहें वो सही। हमने कहा था जनता जो कहे वो सही। अच्छा। लेकिन अब हमारे विरोधी उसमें कह दिए पंडित सिंह जो कहे वो सही। अच्छा। आप मानते हैं क्या नहीं कि नहीं इस नारे को? आप मानते हैं कि नहीं इस नारे को? नहीं, हम मानते हैं जनता जो कहे, सरलता से, सुलभता से जनता का काम हो जाए वही सही है। अच्छा, आपसे कुछ लोग डरते भी हैं, ऐसा क्यों है? हमसे जनता नहीं डरती है, हमसे बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग डरते हैं, गुंडा बदमाश डरते हैं, गुंडा बदमाश डरते हैं। हाँ, और संजोग से हमारे कुंडली में लिखा रहता है कहीं ना कहीं गुंडे आकर हमसे लड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप गोंडा से एमएलए रहे हो लंबे समय तक, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी भी रहे। फिर भी गोंडा में जैसे हम लोग घूम टहल रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि गोंडा में अभी भी विकास नहीं पहुंचा है, गोंडा में अभी भी काम होना बचा है? गोंडा के लोगों को विकास के लिए जो है उनको दिखा होगा। ये 5 साल की जब समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार थी तो वहाँ 56 बड़े पुल, टेढ़ी नदी, कुआनो नदी और घाघरा नदी, सरजू नदी पर बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। गोंडा में पक्का पुल, और जो है 4 लेन जरवल से गोंडा 450 करोड़, गोंडा से बलरामपुर 158 करोड़, और नवाबगंज से करनेलगंज की सड़क परसपुर होते हुए इस पर 144 करोड़, और उसके बाद गोंडा से जो है चंदवतपुर घाट होते हुए करनेलगंज की सड़क पर 46 करोड़, और उसके बाद जो है गोंडा से मनकापुर बभनान मार्ग बनाने का काम किया, गौरा चौकी से सदुल्ला नगर का मार्ग बनाने का काम किया। तो जितना, और 4 चीनी मिल अगर लगी हैं गोंडा में तो उसका श्रेय सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव को है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी एक ईंटा नहीं रखा गया। अभी 300 बेड का सामने हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया।
और 150 बेड का हॉस्पिटल जो है बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। सारी सड़कों पर सीसी रोड सब बनाने का काम, शहर में 24 घंटा बिजली देने का काम, 432 ट्रांसफार्मर गोंडा शहर में बदले गए 5 साल की सरकार में। तो काम तो यहाँ कोई बचा ही नहीं। एक काम बचा है मेडिकल कॉलेज, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसी दिन न्यू मेडिकल कॉलेज की पड़ जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में आपने बातचीत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने 3 साल पहले आपको और एसपी यादव को तलब किया था, बुलाया था, जवाब मांगा था आपसे। क्या करना था, क्या रीज़न था वो? कहाँ तलब किया था? आपको सीएमओ से कुछ मारपीट का मामला था, कुछ था वो ऐसा मामला? देखिए, सीएमओ से कोई मामला नहीं था। सीएमओ ने कहीं दरखास्त दिया, कहीं रिपोर्ट लिखाई, इस सब हवा हवाई। जो सीएमओ है ना कहीं दरखास्त लिखाई ना कहीं बयान दिया, इस सब हमारे विरोधियों की साजिश थी। ये सही है कि उस जो है संविदा पर भर्ती होनी थी, हमारे गोंडा जिले के लोगों की भर्ती नहीं की गई। उसमें आजमगढ़, देवरिया, फला जिले के लोगों की भर्ती की गई। तो इसी पर हमारा विवाद हुआ था कि जो भर्ती उसमें से 70% भर्ती गोंडा जिले लोगों को होना चाहिए। तो उसी पर हमने कहा ये कैंसिल हो, और जांच हुई, भर्ती कैंसिल हुई। दोबारा जब भर्ती हुई तो करीब 90% लोग गोंडा के हुए। तो हमारी लड़ाई गोंडा की है। अच्छा, लेकिन ये क्यों कहते हैं सीएमओ साहब आपके डर से भागे थे यहाँ छोड़ के? आगे देखिए, जो बेईमान होता है और जब जहाँ जो है उसके पूछताछ शुरू होती तो भाग जाता है। तो वो बेईमान थे, उस समय के डीएम महा बेईमान थे, तो इस नाते भगे सब जिला छोड़कर। रोशन जैकब डीएम थे यहाँ पे, उनसे भी आपसे? रोशन जैकब जैसे महिला हैं, महिला को समझाना बहुत कठिन काम होता है। अच्छा। तो रोशन जैकब साहब तो अच्छा काम करती थी, जैसे गरीबों को न्याय दिलाने काम वो करती थी, लेकिन अब वो जिद कर जाती थी कि ठेला कोई गरीब रोड पर नहीं लगावे, जो है दुकान गुमटी नहीं तूर लगावे। अब उसको उजाड़ने लगे। जब गरीब उजाड़ा जाता था तो हम लड़ाई लड़ते थे कि हम नहीं उजाड़ने देंगे। अगर उजाड़ना है तो पहले जो कब्जा कर दिए हैं बड़े लोग उनको उजाड़ो। अब उनकी शुरुआत गरीबों से होती थी, यही हमारी उनकी लड़ाई थी, बाकी क्यों कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, कैसरगंज से बात उठ रही है, तो आप ये कहा जा रहा था कि आप कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के सामने खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बसपा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। आखिर में आके आपको गोंडा पे सेटल किया गया, पार्टी ने सेटल किया कि आप समाजवादी पार्टी से यहाँ लड़ेंगे। क्या बृजभूषण शरण सिंह से कोई दोस्ती या कोई बातचीत ऐसा कुछ है क्या? बृजभूषण शरण सिंह से हमारी दोस्ती है नहीं। हमारी ये सीट चली गई बसपा कोटे में। तो बसपा कोटे में जाने के बाद हमने प्रयास किया 2-3 महीना कि मिल जाए हमको वापस, लेकिन सीट नहीं मिलने के कारण फिर हमको गोंडा मिला। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि गोंडा से उन्होंने हमको लड़ाया। आपकी बहू ने जिला पंचायत सदस्यता से क्यों इस्तीफा दिया था? अब देखिए, ऐसा है, इस जिला उला पंचायत ये सब सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। इसमें जो है जब सरकार बदली तो लोग सदस्यों को दबाए, तो जो है अब हमारे नाते किसी सदस्य के ऊपर मुकदमा लिख जाए, कोई हमारा खास आदमी परेशान हो और ये गिना चुना वोट होता है, तो जो है हमने छोड़ दिया, इस्तीफा दिला दिया। हम अपने लोगों को परेशान नहीं किए कराए। अच्छा, चलिए आखिरी चलते चलते सवाल, आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के एक नेता है, बड़ा इस समय खबर में है, नाम है आजम खान, है ना? बयान दे रहे हैं, रामपुर से चुनाव लड़े, बयान दे रहे हैं दुनिया भर का। उनके बेटे भी जो हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनके भी बयान बड़े मीडिया में चल रहे हैं। आजम खान के रिमार्क्स को बैक करते हुए, कि उसका सपोर्ट करते हुए एक छोटा सा वीडियो आपका आया है यूट्यूब पे, कहीं दिख रहा है कि आपने कहा है कि कुछ गलत नहीं है ऐसे बयानों में, ऐसा कुछ कहा है आपने? देखिए, क्या है सच्चाई? ये वीडियो जो चला, जिसके बारे में लोगों ने हमसे सवाल किया कि आजम खान साहब ने ये कहा है, तो हमने कहा आजम खान साहब उनको 3 बार एमपी बनाए, तो उनके बारे में वो बेहतर जानते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, हमसे क्या लेना देना। अच्छा, और जो है वो कोई सामान्य महिला नहीं है। आप अपने पार्टी के नेता के बारे में क्या सोचते हैं? आजम खान हमारे पार्टी के नेता सब बहुत अच्छे हैं, हाँ। और समाजवादी पार्टी ये लड़ने वाली पार्टी है, घर में बैठकर ये पाउडर क्रीम लगाने वाली पार्टी नहीं है। तो जो है पाउडर क्रीम नहीं लगाते हैं समाजवादी। ये जब सत्ता में रहते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, तरह तरह की स्कीम निकालते हैं, तरह तरह जो जनता को लाभ हो उसको पहुंचाते हैं। और सत्ता से बाहर रहते हैं तो जहां भी कोई जनता के खिलाफ आवाज़ आएगी और जनता के खिलाफ काम होगा तो वहां हम सड़क पर घेराव भी करेंगे, थाना भी घेरेंगे, सबको घेरेंगे। आखिरी सवाल पिछला हो सकता था, लेकिन आपने एक बात बोल दी तो मन कर रहा है पूछ लूँ, कौन सी पार्टी पाउडर क्रीम वाली पार्टी है?
पाउडर क्रीम वाली पार्टी देखिए, पाउडर भारतीय क्रीम वाली पार्टी बोलने से मतलब क्या है? पार्टी पाउडर क्रीम जैसे हमारे यहाँ जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, 5 साल में जीतने के बाद कहीं गए नहीं कोई। कीर्तिवर्धन सिंह, और जो है कहीं जाते भी हैं तो किसी से मिलते नहीं हैं, कोई उनको टेलीफोन नहीं कर सकता है, टेलीफोन स्विच ऑफ मिलेगा, वो गरीब से मिलते नहीं हैं, जीत कर चले जाते हैं, 5 साल तक दूसरे दल में जाने के फिराक में रहते हैं और दिन भर एक कमरे में पाउडर क्रीम लगाकर सोते हैं। और भाजपा का नारा है कि मीटिंग, भोजन, विश्राम और करना नहीं है कोई काम। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। जनता के करे सेवा औरी करे सम्मान, युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान। घरे घरे है बाटे